हेलो एवरीवन, ये प्लांट है चने का जिसका बॉटनी का नेम है साइरस एरिटीनम। तो इसमें जो जितनी भी पल्स क्रॉप उनकी एक स्पेशलिटी रहती है कि इसमें नोड्यूल्स बनती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। जैसा कि हम सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि इन्वायरमेंट में 78% फ्री नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो 78% नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में उसमें कोई भी प्लस या माइनस एनाइन या कैटाइन चार्ज नहीं होता है। जबकि कोई इसमें चार्ज नहीं है तब तक उसको कोई भी प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि नाइट्रोजन की दो फॉर्म होती है, एक अमोनिकल फॉर्म NH4 और एक नाइट्रेट फॉर्म। तो जब उन पर प्लस या माइनस चार्ज होगा तभी उसको वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन जो पल्स क्रॉप रहती है उनकी नोड्यूल्स, उसकी रूट्स में एक नोड्यूल्स रहता है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है ना। तो उसकी स्टडी अपन आज करेंगे कि जो चने का प्लांट है पल्स क्रॉप का, उसमें किस तरह की नोड्यूल्स हैं और वो किस तरह से कितना नाइट्रोजन फिक्स करती है एक साल में। तो अपन सबसे पहले इसमें नोड्यूल्स देखेंगे। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो बनी हुई हैं है, दो प्लांट्स हैं ये। इसमें काफ़ी सारी नोड्यूल्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे इसमें 15-20 नोड्यूल्स हैं। और ये नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है ना। इसको कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट से सर्वाइव करने के लिए रूट्स पे रहता है और इससे कार्बोहाइड्रेट को लेता रहता है और प्लांट को इसके बदले में नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। जो इन्वायरमेंट से वो लेता है नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है, जिससे प्लांट अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता है। ठीक है, तो ये हो गया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक राइजोबियम बैक्टीरिया एक साल में 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ऐड करता है। ठीक है, एक हो गया। ये जो बनने की स्टेज है, अभी पौधा कम से कम 30 से 35 दिन का है, तो ये 25 दिन से 30 दिन में बनना स्टार्ट हो जाते हैं प्लांट्स में। और उसके बाद फ्लोरिंग स्टेज जब आती है इसमें, तब तक ये अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, और इसको अपन देख सकते हैं, इसको जूम करके कोशिश कीजिए कि अगर ये लिविंग फॉर्म्स में है राइजोबियम बैक्टीरिया, तो इसको अपन जब ऐसे प्रेस करेंगे तो इसमें से एक पिगमेंट निकलता है जो रेडिश और पिंकिश पिगमेंट रहता है ना। तो इसमें इसको कहते हैं लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करता है और इसको ये दर्शाता है कि ये बैक्टीरिया लिविंग फॉर्म में है। इसमें देखिए आप, आता है तो हाँ, ये थोड़ा सा देखिए पिंकिश आ रहा है। और इसमें एक जीन रहता है जो जीन रिस्पॉन्सिबल रहता है नाइट्रोजन फिक्स, इसको कहते हैं निफ जीन। इस जीन की वजह से नाइट्रोजन फिक्स होता है। साथ ही साथ इसकी स्टडी करेंगे कि इसमें ये जो ब्रांच है इसको मेजर ब्रांच कहते हैं या प्राइमरी ब्रांच कहते हैं। इसमें 3 प्राइमरी ब्रांच है, 1 2 3। और प्राइमरी ब्रांच के ऊपर जो ब्रांचेस आती हैं उसको अपन कहते हैं सेकेंडरी ब्रांचेस। 1 2 3 4, इसमें 4 ब्रांचेस हैं। और इसकी जो लीफ रहती है, ये आप देख रहे होंगे, इसमें देखिए, इसको कहते हैं कंपाउंड लीफ, है ना। दूसरा, इसमें जो ये बड रहता है, ये आप देख रहे होंगे बड, ये वाला पोर्शन। तो इसमें चने में एक प्रोसेस होती है, निपिंग प्रोसेस कहते हैं उसको। निपिंग में क्या करते हैं, जो ऊपर का एपिकल बड रहता है इसको अपन ऐसे रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करने से क्या होगा, जो ऊपर हार्मोन्स जो बढ़ रहे थे प्लांट्स की हाइट के लिए, वो पूरे के पूरे रुक जाएंगे और लेटरल जो बढ़ना चाहिए ब्रांचेस, तो इसकी ब्रांचेस बढ़ने लगती हैं। ब्रांचेस बढ़ने से क्या होगा, इस पर ज़्यादा पॉट्स आएंगे और फ्लावर्स आएंगे, जिससे इसका प्रोडक्शन बढ़ता है। तो जो निपिंग करते हैं, खुटाई कहते हैं, चने की खुटाई उसलिए की जाती है और वो 35 से 40 दिन के बीच में की जाती है, जिससे पौधे की शाखाएं बढ़े, ब्रांचिंग बढ़े और उसका प्रोडक्शन बढ़े। तो ठीक है, फिर थैंक यू।